बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम मौसम खबर में। अपने इस कार्यक्रम में हम आपको देंगे मौसम से जुड़ी तमाम जानकारी, बताएंगे आपको कैसा रहेगा तापमान और वायु गुणवत्ता क्या रहेगी। लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे 5 बड़ी सुर्खियों पर। यहां आपको बता दें कि सबसे पहले हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल और सिक्किम की, जहां कल कहीं कहीं बेहद भारी बारिश की उम्मीद मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। वहीं असम में कुछ इलाकों में कल मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। इसके अलावा बात करें बिहार की, तो यहां कल गरज और तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश के आसार जताए गए हैं। साथ ही केरल की बात करें तो यहां कल तटीय इलाकों में तेज हवाएं चलने से हालात प्रतिकूल रह सकते हैं। साथ ही महाराष्ट्र की बात करें तो तटीय इलाकों में भी कल तेज हवाएं चलने का अनुमान बताया गया है। इसके साथ ही अब आपको बता दें कि दक्षिण पश्चिम मानसून को लेकर मौसम विभाग की तरफ से एक प्रेस रिलीज की गई है और इसको लेकर हम आपको क्या कुछ अपडेट है एक रिपोर्ट के जरिए दिखा देते हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून आज राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के शेष हिस्सों में आगे बढ़ गया है। इसके साथ ही मानसून अब पूरे देश में पहुंच चुका है। हालांकि पूरे देश में मानसून के पहुंचने की सामान्य तिथि 8 जुलाई है, लेकिन इस बार मानसून ने अपनी सामान्य तिथि से 6 दिन पहले ही पूरे देश को कवर कर लिया है। तो इस बार जो मॉनसून है वो जल्दी आ सकता है। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे और रुक करेंगे अपने अगले सेगमेंट का, मौसम अलर्ट का, और जानेंगे मौसम से जुड़ी तमाम जानकारी इस सेगमेंट के अंदर कि कहां कब बारिश होगी, किस तरीके के हालात जो है वो रहेंगे। तो चलिए रुक करते हैं मौसम अलर्ट का। इसके साथ ही हम आपको अपने सेगमेंट में बताते हैं, आप हमारे पीछे देख सकते हैं जो मैप दिख रहा है ये कलर से कवर किया गया है। केसरिया कलर का मतलब है कि इन क्षेत्रों में सावधान रहने की जरूरत है, और जो पीला क्षेत्र आप देख रहे हैं यहाँ पर नजर बनाए रखने की जरूरत है। साथ ही जो हरा रंग से क्षेत्र घिरे हुए दिख रहे हैं, यानी यहाँ पर किसी तरीके की कोई चेतावनी फिलहाल नहीं दी गई है। हम बात करें तो असम, मेघालय और यहाँ जो भी पूर्वोत्तर के हिस्से हैं यहां पर चेतावनी दी गई है, यानी कि यहां पर भारी बारिश हो सकती है। साथ ही अगर बात करें तमिलनाडु, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, केरल की, तो यहां पर भी भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा अगर हम नजर बनाए रखने वाले क्षेत्रों की बात करें तो इसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और उड़ीसा शामिल है। साथ ही मध्य महाराष्ट्र भी इसमें शामिल है, रायसीमा भी इसमें शामिल है। तो यहाँ पर कई जगह पर बारिश तो होगी, इसके साथ ही कुछ जगह ऐसी भी हैं जहां पर बादल गरजेंगे, बिजली चमकेगी। चलिए आगे बढ़ेंगे। मौसम पूर्वानुमान आपको बता देते हैं कि कैसा अगले 24 घंटे में मौसम रहेगा। यहाँ आप सबसे पहले देख सकते हैं इस पूरे नक्शे में जो उत्तरी भारत है, यहाँ पर आप देखेंगे तो गिलगित, लद्दाख, लेह, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, यहाँ पर कहीं कहीं बारिश होगी और हिमाचल प्रदेश में कई जगह बरसात होगी। उत्तराखंड की बात करें तो अधिकतर जगह बरसात होगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो अनेक जगह ऐसी है यहाँ पर जहां पर बरसात हो सकती है। तो 4 रंगों से इसे डिनोट किया गया है। आसमानी रंग का मतलब है कि कहीं कहीं बारिश होगी, पीले रंग का मतलब है कहीं जगह पर बरसात होगी, लाल रंग का मतलब है ज्यादातर जगह बरसात होगी, यानी कि यहाँ पर सावधान रहने की ज्यादा जरूरत है, और हरे रंग का मतलब है कि अनेक जगह पर बारिश होगी। चलिए आगे बढ़ेंगे और रुक करेंगे पूर्वी भारत का। तो पूर्वी भारत में आप देख सकते हैं नक्शे में साफ दिख रहा है कि बिहार, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, यहाँ पर जो है ज्यादातर जगह बरसात होगी। साथ ही झारखंड की बात करें और गंगे पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ पर कई जगह ऐसी हैं जहां पर बरसात होगी। साथ ही उड़ीसा की तरफ अगर हम आ जाते हैं तो यहाँ पर अनेक जगह ऐसी है जहां पर बारिश होगी। दक्षिण भारत की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो तेलंगाना है यहाँ पर कई जगह बारिश होगी। तटीय आंध्र प्रदेश, रायसीमा, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, भीतरी उत्तर कर्नाटक, यहाँ पर अनेक जगह ऐसी है जहां पर बारिश होगी। साथ ही आप देख सकते हैं तटीय कर्नाटक और केरल में ज्यादातर जगह ऐसी हैं जहां बारिश होगी। साथ ही साथ लक्षद्वीप में भी
ज्यादातर जगह ऐसी हैं जहां पर बरसात होगी। आगे बढ़ेंगे और हम अब रुख कर लेते हैं पश्चिमी भारत का। यहां पर आप देख रहे हैं, और मध्य भारत का भी रुख करते हैं, जहां पर आप देख पा रहे हैं कि पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान और मराठवाड़ा कहीं कहीं यहां पर बारिश होगी। साथ ही अगर कच्छ, सौराष्ट्र, मध्य महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बात करें तो कई जगह ऐसी है जहां बरसात होगी। कोकण और गोवा में यहां पर ज्यादातर जगह ऐसी है जहां पर नजरें बनाए रखने की जरूरत है। पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में कई जगह बारिश होगी। अब पिछले 24 घंटे में क्या कुछ मौसम की चाल रही वो भी आपको इस मैप के जरिए दिखा देते हैं। आप देख पा रहे हैं हमारे पीछे जो नक्शा दिख रहा है, उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पर काफी तेज कई जगह पर बारिश हुई है। और अगर भीतरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर जो बादल हैं वो थोड़े बरसे हैं, बिजली भी कड़की है और तेज हवाएं भी चली है। और यही हाल पूर्वी उत्तर प्रदेश का भी रहा है, साथ ही पूर्वी राजस्थान का भी यही हाल रहा है। आगे बढ़ेंगे, पूर्वोत्तर का रुख करेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो अरुणाचल प्रदेश है, असम, मेघालय, जो भी पूर्वोत्तर का हिस्सा, यहाँ पर कई जगह पर बारिश हुई है और कई जगह पर हल्की बारिश हुई है, जैसे कि नागालैंड, मणिपुर, और साथ ही साथ यहाँ पर तेज हवाएं चली हैं। उड़ीसा और झारखंड में भी यही हाल रहा है। उड़ीसा में जो है थोड़ी बारिश के साथ बिजली चमकी है, तेज हवाएं चली है। झारखंड की बात करें तो यहाँ पर तेज बारिश हुई है। तो ये पूर्वोत्तर भारत की स्थिति हमने आपको बताई। दक्षिण भारत की भी स्थिति जान लेते हैं, जहां पर ज्यादातर जगह पर जो तटीय आंध्र प्रदेश हो गया, भीतरी दक्षिण कर्नाटक हो गया या तमिलनाडु, पुडुचेरी हो गया, यहाँ पर सभी जगह पर बादल थोड़े बरसे हैं, बिजली चमकी है और तेज हवाएं यहाँ पर चलती हुई दिखाई दी है पिछले 24 घंटे के अंदर। आगे बढ़ेंगे और हम आ जाएंगे पश्चिमी भारत की तरफ। मध्य भारत भी इसमें शामिल है। अगर हम देखेंगे तो गुजरात में, कच्छ, सौराष्ट्र में यहाँ पर तेज बारिश हुई है। पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर हल्की बूंदाबांदी के साथ बिजली चमकी है और बादल थोड़े बहुत बरसे हैं, साथ ही तेज हवाएं चली हैं। चलिए, अब ये तमाम जानकारी हमने आपको दी। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। फसलों के भाव से लेकर उनकी आवक तक, पैदावार से लेकर बुआई के क्षेत्रफल तक, आयात से लेकर निर्यात तक, घरेलू से लेकर वैश्विक बाजार तक, मंडियों की सही और ताजा जानकारी पाएं। विशेषज्ञों की राय का लाभ उठाएं। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका मौसम खबर में। आगे बढ़ेंगे, इस कार्यक्रम को आगे ले चलेंगे और हम रुख करेंगे अपने अगले सेगमेंट का, जो कि तापमान से जुड़ा हुआ है। और इस सेगमेंट में हम आपको बताएंगे तापमान का हाल, कि कहां अधिकतम तापमान है और कितना है न्यूनतम तापमान। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की। यहाँ पर अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया है। इसके साथ ही ये हम जो तापमान आपको बता रहे हैं ये पिछले 24 घंटे का बता रहे हैं। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अब पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड की, जहां पर पिछले 24 घंटे में जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य से 1.6 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक कम दर्ज किया गया है। तो ये पिछले 24 घंटे में कितना अंतर जो है, डिफरेंस जो है वो दर्ज किया गया है, वो बता रहे हैं। साथ ही अब बताते हैं आपको तटीय आंध्र प्रदेश में तापमान की क्या स्थिति रही। तो जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा दर्ज किया गया है। तो ये पिछले 24 घंटे में जो अंतर है वो हम आपको बता रहे हैं। साथ ही आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कच्छ, सौराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश की, जहां पर अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया है। तो ये हमने बताया आपको पश्चिमी मध्य प्रदेश, कच्छ, सौराष्ट्र में कितना तापमान रहा
अधिकतम कितना फर्क जो है वो नोटिस किया गया। आगे बढ़ेंगे, गुजरात की बात करेंगे, पूर्वी मध्य प्रदेश की बात करेंगे। यहाँ पर अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया, यानी कि 2 डिग्री सेल्सियस जो है उसमें गिरावट आई है। तो अधिकतम तापमान इतना लुढ़का है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे हरियाणा की, और ये हम न्यूनतम तापमान आपको बता देते हैं। हरियाणा, दिल्ली में न्यूनतम तापमान 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया सामान्य से। आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि कितना न्यूनतम तापमान बिहार के अंदर दर्ज किया गया पिछले 24 घंटे में। तो 1.6 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान सामान्य से कम यहां पर दर्ज किया गया है। ये स्थिति बिहार में देखने को मिली पिछले 24 घंटे के अंदर। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश की कि यहाँ पर न्यूनतम तापमान कितना रहा। यहाँ आपको बता दें कि सामान्य से न्यूनतम तापमान 3 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया, यानी कि 2 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे छत्तीसगढ़, तेलंगाना, गांगेय, पश्चिम बंगाल की। यहाँ पर न्यूनतम तापमान 1.6 डिग्री से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। तो लगातार न्यूनतम तापमान हम आपको बता रहे हैं। अब रुख कर लेते हैं पूर्वी राजस्थान का, गुजरात का, पश्चिमी मध्य प्रदेश का, पूर्वी मध्य प्रदेश का। यहाँ पर न्यूनतम तापमान 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया सामान्य से। तो ज्यादातर जो तापमान है वो 1.6 से ही दर्ज किया गया। चलिए अब ये जाना अपने तापमान का हाल, अन्य राज्यों में, अन्य शहरों में क्या कुछ तापमान का हाल है वो भी एक बार जान लेते हैं। तो ये जाना अपने तापमान का हाल, आगे और भी जानकारी आपको देंगे, लेकिन उससे पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका मौसम खबर में। अपने इस कार्यक्रम में हम लगातार आपको मौसम से जुड़ी तमाम जानकारी दे रहे हैं और अब हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। बात करेंगे एयर क्वालिटी इंडेक्स की, यानी कि जानेंगे वायु गुणवत्ता सूचकांक कहां पर कितना दर्ज किया गया। सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली की, जहां पर 157 गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक स्थिति में आता है। साथ ही पुणे की बात कर लेते हैं, 44 गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया, जो कि बहुत ही अच्छी श्रेणी में आता है। पुणे के बाद हम गुणवत्ता सूचकांक जानेंगे मुंबई का, जो कि 38 दर्ज किया गया है, जो कि बहुत अच्छी श्रेणी में आता है, यानी कि यहाँ की एयर क्वालिटी बहुत ही ज्यादा अच्छी, क्योंकि ये 50 से कम है। कोलकाता में 128 गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया है, जो कि संतोषजनक स्थिति में है। कोलकाता के बात करेंगे अन्य शहर की, बेंगलुरु की बात करते हैं, जहां पर 49 गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया, जो कि बहुत ही अच्छी श्रेणी में आता है।
बेंगलुरु के बाद हम जानेंगे लखनऊ का गुणवत्ता सूचकांक, जो कि 107 रहा, जो कि संतोषजनक स्थिति में माना जाता है। लखनऊ के बाद हम बात करेंगे वायु गुणवत्ता की, पटना की। पटना में 157 गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक स्थिति में माना जाता है। पटना के बाद हम आपको लिए चलते हैं हैदराबाद की ओर। हैदराबाद में 59 गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया, जो कि अच्छी श्रेणी में माना जाता है। तो लगातार हम तमाम शहरों के गुणवत्ता सूचकांक आपको बता रहे हैं। अहमदाबाद में 59 गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया, जो कि अच्छी कैटेगरी में माना जाता है। इसकी जो एयर क्वालिटी है अहमदाबाद की, वो काफी अच्छी है। और इसके बाद अब हम आपको लिए चलते हैं अपने अगले सेगमेंट, पर्यटन पूर्व अनुमान में। अगर आप कहीं जा रहे हैं तो ये शो खास आपके लिए है, आपको ये जानना जरूरी है। अगर आप जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में जा रहे हैं तो आपको बता दें कि चारों दिन चिंता करने की जरूरत नहीं है। हालांकि जो बादल है वो थोड़े छाए रहेंगे, लेकिन सूरज भी निकलेगा। मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करें तो 18 से 22 डिग्री सेल्सियस रहेगा, और मिनिमम टेम्परेचर की बात करें तो ये 10 से 11 रहेगा। लेकिन चारों दिन साफ दिख रहे हैं यहाँ पर, और जो टेम्परेचर है उसका अंतर भी ज्यादा नहीं है। आगे बढ़ेंगे, उत्तराखंड की बात करेंगे। नैनीताल अगर आप जा रहे हैं तो आपको सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि चारों ही दिन यहाँ पर बारिश होगी, सोमवार से लेकर गुरुवार तक। और जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 22 से 24 के बीच फ्लक्चुएट करेगा, और जो मिनिमम टेम्परेचर है, न्यूनतम तापमान, वो 13 से 14 के बीच रहने वाला है। यानी कि 2 दिन 14 रहेगा और आने वाले 2 दिन 13 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। तो ये हमने आपको बताया नैनीताल का हाल कैसा रहेगा। और अब रुख कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश का। अगर आप यहाँ शिमला जा रहे हैं तो आपको बता दें कि यहाँ पर बिजली कड़केगी चारों दिन, थोड़ी बारिश भी होगी, हवाएं भी चलेंगी। मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करें तो ये 22 से 24 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है, और अधिकतम न्यूनतम तापमान की बात करें, मिनिमम टेम्परेचर की बात करें तो ये 17 से 19 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। आगे बढ़ेंगे, गुजरात की बात करेंगे। गुजरात के अहमदाबाद में जो पहला दिन है, यानी सोमवार का दिन है, यहाँ पर बारिश होगी। बाकी के जो 2 दिन है, मंगलवार और बुधवार, तो मौसम साफ रहेगा। लेकिन गुरुवार को यानी चौथे दिन फिर से थोड़ी बारिश हो सकती है, बादल गरज सकते हैं, बिजली चमक सकती है। अधिकतम तापमान 34 से 35 के बीच रहेगा, और जो मिनिमम टेम्परेचर है वो 26 से 27 रहेगा, यानी कि थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट करेगा। आगे बढ़ेंगे, अरुणाचल प्रदेश के तवांग की बात करेंगे। तवांग में चारों ही दिन बारिश होगी, इसलिए अगर आप तवांग जा रहे हैं तो आपको बहुत ही देखने की जरूरत है। अपना बैग पैक करने से पहले आप सोच लीजिएगा, क्योंकि चारों दिन बारिश होगी। मैक्सिमम टेम्परेचर 21 से 22 के बीच फ्लक्चुएट करेगा, और मिनिमम टेम्परेचर 11 से 13 के बीच फ्लक्चुएट करेगा। मिनिमम टेम्परेचर पहले दिन 13 रहेगा, तो बाकी के जो 3 दिन बचेंगे उसमें 11 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। मेघालय की बात करें तो मेघालय के शिलोंग में चारों ही दिन बारिश आएगी, तेज बारिश रहेगी, और जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 23-24 के बीच रहेगा, और जो मिनिमम टेम्परेचर है वो चारों दिन सेम रहेगा, यानी कि 17 डिग्री सेल्सियस। यानी कि अधिकतम तापमान जो शुरू के 3 दिन है वो 23 डिग्री सेल्सियस रहेगा, और चौथे दिन 24 हो जाएगा। बाकी जो न्यूनतम तापमान है वो चारों दिन 17 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। राजस्थान के जयपुर में अगर आप जा रहे हैं तो वहां भी यही हाल देखने को मिलेगा। चारों दिन बारिश होगी, और अधिकतम तापमान 32 से 36 के बीच रहेगा, और जो न्यूनतम तापमान है वो 25 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। तो चारों दिन का हमने आपको ये राजस्थान के जयपुर का हाल बताया। अगर आप यहाँ घूमने जा रहे हैं तो अपना बैग पैक जो है वो इसी अकॉर्डिंग कीजिएगा, क्योंकि चारों दिन बारिश होगी। अब आगे बढ़ेंगे, मध्य प्रदेश के चित्रकूट की बात कर लेते हैं। तो सोमवार और मंगलवार को जो दिन है वो साफ रहेगा, लेकिन बुधवार को बिजली चमकेगी, थोड़ी बहुत बारिश भी हो सकती है, हवाएं भी चल सकती हैं। लेकिन गुरुवार को यानी कि चौथे दिन भारी बारिश होगी। अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान की बात करें तो अधिकतम तापमान चारों ही दिन 31 डिग्री सेल्सियस रहेगा, और जो न्यूनतम तापमान है वो चारों ही दिन 23 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। तो चित्रकूट जाने से पहले आप ये जरूर देख लीजिएगा। केरल की बात करें तो केरल के कोट्टायम में अगर हम बात करें तो चारों दिन यहाँ पर बारिश होगी, और जो अधिकतम तापमान है वो चारों ही दिन 32 डिग्री सेल्सियस रहेगा। न्यूनतम तापमान चारों ही दिन 24 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। तो सोमवार से लेकर गुरुवार तक बारिश होगी। अधिकतम तापमान बिल्कुल बराबर रहेगा, सेम रहेगा, 32 रहेगा। न्यूनतम तापमान भी सेम रहेगा, 24 रहेगा। लेकिन हाँ, क्योंकि बारिश होगी तो आप संभल के अपना बैग पैक कीजिएगा। आंध्र प्रदेश के अमरावती की बात कर लेते हैं। यहाँ भी चारों दिन बारिश होगी, क्योंकि मानसून शुरू हो चुका है तो ज्यादातर जगह बारिश हो रही है, तो आप देख कर जाइएगा। हाँ, लेकिन अमरावती के मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करें तो ये 34 से 37 के बीच फ्लक्चुएट होगा, और अगर हम न्यूनतम तापमान की यहाँ पर बात करें तो ये 25 से 27 के बीच फ्लक्चुएट होगा। तो अमरावती में चारों दिन बारिश होगी। सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार का हाल हमने आपको बताया। और
ये जानने के बाद अब हम आपको बताते हैं खेती किसानी के बारे में। तेलंगाना और केरल में किसानों को खेती के लिए क्या कुछ ध्यान रखना चाहिए, क्या कुछ सावधानी बरतनी चाहिए, वो सब आप जानिए इस रिपोर्ट के जरिए। तेलंगाना में धान की खेती के लिए नर्सरी तैयार करें। किसान मूंग की बुवाई कर सकते हैं। यही उड़द की बुवाई के लिए समय उचित है। अरहर के खेत से पानी की निकासी की व्यवस्था करें। अभी कपास की बुवाई कर लें। कपास के खेत से जल निकासी का प्रबंध करते रहें। तेलंगाना में लाल मिर्च में कीट लगने की आशंका बनी हुई है। ऐसे में लाल मिर्च में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव करें। वहीं मक्के के खेत से पानी की निकासी की व्यवस्था कर ले। इस समय भिंडी में कीट लगने की संभावना है। ऐसे में भिंडी में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह ले और कीटनाशक छिड़के। केरल में धान की रोपाई कर ले। यहाँ धान के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। धान के खेत से घास फूस भी निकाल ले। नारियल के बागों से जल निकासी का उचित प्रबंध कर ले। इसके अलावा केले के बागों में सिंचाई करते रहे। केले के बागों में पर्याप्त नमी बनाए रखें। केरल में किसान सुपारी की बुवाई कर लें। केरल में सुपारी के खेत में सिंचाई करते रहें। तो जाना आपने कि क्या कुछ करना चाहिए ताकि किसान जो है वो अच्छे से अपनी फसलों को बड़ा कर सके। अब हम बात करते हैं आज की फसल की, और आज की फसल है लौकी। तो लौकी के लिए आपको क्या कुछ करना चाहिए, क्या कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए, किन चीज़ों को उपयोग करना चाहिए, इन सब को लेकर एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। लौकी को गर्मी और बरसात दोनों में बोया जा सकता है। बुआई से तो लौकी की फसल को लेकर क्या कुछ सावधानियां आपको करनी चाहिए ताकि आपकी फसल काफी अच्छी हो, वो सब आपने इस रिपोर्ट के जरिए जाना। और आपको हमने बाकी की जानकारी भी दी, लेकिन अगर आप ये तमाम जानकारी एक बार फिर से जानना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीविजन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं और सीधा जा सकते हैं DD किसान के YouTube चैनल पर, और आप इस कार्यक्रम को एक बार फिर से देख सकते हैं। चलिए फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।